आप सबका स्वागत है डीएवी क्लास 8 मैथ में चैनल पर में जो है हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बना चुके हैं। आज जो है हम लोग 11 से बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए 11 और 12 के लिए एक रूल है। डायरेक्शन क्या दिया हुआ इन क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ए स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएशन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। ठीक है, एक आपका स्टेटमेंट देगा और उसका रीजन भी देगा। अगर ए में हम लोग क्या करना है, अगर ए रीजन ए जो है एसोसिएशन सही होगा और रीजन आर भी सही होगा, दोनों सही होगा और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा आर जो है, तो ये ए मानेंगे। ठीक है, एक करेक्ट होगा। बी के लिए बोथ जब ए और बी आर दोनों जो है सही होगा लेकिन रीजन नहीं होगा, आर जो है उसका करेक्ट रीजन नहीं होगा, तो हम लोग बी पे जो है चूज करेंगे बी को। सी के लिए ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो फिर सी लगाएंगे। डी के लिए एसोसिएशन ए फॉल्स हो गया और रीजन जो है आर अगर ट्रू हो रहेगा तो हम लोग डी को टिक लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ, एसोसिएशन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 3 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 3। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 3 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से क्या होगा 3 होगा यूनिट। देखिए पहले इसको देखते हैं। एक्स एक्सिस से जो है अगर एक्स का क्या है 3 और वाई का कितना है 4, पॉइंट कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 सपोज कर लीजिए, हम रफ बना देते हैं। 3 है, एक्स का 3 वाई का 4 यानी कि ये। तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 3 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना है डिस्टेंस 3 यूनिट, ये करेक्ट है। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, ये दूसरा है आर जो है। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ वाई जीरो, वाई एक्सिस पे अगर होगा तो वाई जीरो नहीं होगा एक्स जीरो होगा। रीजन आर एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस पे कोई होगा, कोई भी पॉइंट होगा तो वाई जीरो के फॉर्मेट में नहीं होगा, वो एक्स जीरो के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एक्स जीरो। तो जो पहला जो है सही है लेकिन दूसरा गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेम जो है, इसमें जो है सेम रूल है लेकिन इसमें क्या बोल रहा है देखिए 12 में कैलकुलेशन क्या है। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच, सपोज कर लीजिए कि हम रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं एबीसीडी, वैसे आपको एग्जाम में आपको नहीं बनाना है। ए बी मान लीजिए 4.5 यहाँ दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसको 4.5। BC कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। CD कितना दिया हुआ है, CD दिया हुआ 3.8 और DA कितना दिया 4 और डायगोनल AC 8, डायगोनल AC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए रूल में क्या लिखा, ये सब लिखा हुआ कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता क्यों, देख लीजिए इसको। अगर हम लोग इस दोनों को जोड़ते हैं 4 + 3.8 7.8 हो जाएगा और ये 8 है यानी कि ये बड़ा हो रहा है। जो बड़ा हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, जो है आपका जो है ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो आपका कंस्ट्रक्शन जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि जो ए है और इसका जो आर है ये दोनों सही है, इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका सही जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा है ये, क्योंकि इन द ए ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इसका और इसका जोड़ जो है इससे बड़ा होना चाहिए था, इसलिए 12 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14 भी केस स्टडी है। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 13 में क्या है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन द शॉपकीपर्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबेट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल। इन एवरी सच सेल एन आइटम इज टैग्ड विद ए कार्ड एंड इट्स प्राइस कॉल्ड मार्क्ड प्राइस, जो एमपी होता है जो टैग लगा हुआ रहता है। रिटर्न ऑन इट द शॉपकीपर ऑफर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिबेट नॉन इज डिस्काउंट, डिस्काउंट छोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये फिगर भी दिया हुआ है। अब अजय जो है एट अजय सेल्स ड्यूरिंग वन सच सेल द मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज रुपीज, मार्क प्राइस कितना था 50,000 है एंड डिस्काउंट ऑफर 10%, इसमें 10% उसको डिस्काउंट दे रहा है। ऑल्सो द स्टोर ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन हुज सेलिंग प्राइस इज 25,200, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ और इसका में क्या दिया हुआ था कंप्यूटर का आपका मार्क प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में जाना है। ये कुछ फिगर दिया हुआ है, देख लें आप। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द डिस्काउंट रिसीव्ड बाय ए कस्टमर ऑन कंप्यूटर इज, ठीक है,
उसको कंप्यूटर में कितना डिस्काउंट मिला उसको हम लोग निकालना है। डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50,000। कंप्यूटर का कॉस्ट कितना था, 50,000 था, और उसमें 10% उसको मिल रहा है डिस्काउंट, 10/100, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5,000 उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन है द फॉर्मूला टू फाइंड एसपी व्हेन एमपी एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। तो ये हो गया आपका सही आंसर, एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट, मतलब डिस्काउंट परसेंट बाय 100 होता है, ये फॉर्मूला हो गया इसका करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में फाइंड द एमपी ऑफ द वॉशिंग मशीन, मार्केट प्राइस निकालना है वॉशिंग मशीन का। और इसमें और एक क्वेश्चन जोड़ा है, फाइंड द एसपी ऑफ द कंप्यूटर इफ द डिस्काउंट इज सेम एज ऑन वॉशिंग मशीन। तो पहले हम लोग इसको ऊपर वाला को बना लेते हैं, 3 का जो ऊपर वाला पार्ट है। देखिए इसमें एमपी निकालना है, तो लेट द एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, जो टैग लगा हुआ रहता है, ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, एमपी ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू कितना है, एक्स, ठीक है, एक्स है उसका एमपी। देयरफॉर एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25,200। 20% डिस्काउंट दे रहा था ना, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस 20/100 इंटू एक्स, हाँ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, 0 0 काट देते हैं, 2 1 2 2 5 10 इक्वल टू 25,200। एलसीएम लेंगे, 5x हो जाएगा यहाँ, 5x माइनस एक्स इक्वल टू 25, 4x/5 इक्वल टू 25,200। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25,200 इंटू 5 ऊपर 4 नीचे, 4 का टेबल से कट जाएगा, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 00 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। एक्स इक्वल टू हो गया 31,500, मतलब वॉशिंग मशीन का एमपी था, मार्केट प्राइस था 31,500। वही अगर और वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड द एसपी ऑफ द कंप्यूटर इफ द डिस्काउंट इज सेम एज ऑन वॉशिंग मशीन। तो इसमें वॉशिंग मशीन में 20% डिस्काउंट था, तो एसपी ऑफ कंप्यूटर आफ्टर %20 डिस्काउंट क्या होगा, 50,000 था, 50,000 माइनस 20% ऑफ 50,000। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। $50,000 हो गया यहाँ, माइनस 20/100 इंटू 50,000, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 में 3 0, 10,000 माइनस हो जाएगा, यानी कि 40,000 हो जाएगा कॉस्ट, रुपीज में हो गया। एसपी हो जाएगा 40,000। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, केस स्टडी है इसमें भी। इन ए हॉस्पिटल 30 पेशेंट्स आर एडमिटेड एंड देयर पल्स रेट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखिए ये सब दिया हुआ है, ठीक है। टू एनालाइज द डेटा ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाज प्रिपेयर्ड विथ क्लास इंटरवल ऑफ द टाइप 65 to 70 एटसेट्रा बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। ये सब जो क्वेश्चन है कुछ उसका आंसर है। तो पहले हम लोग का क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा, तो उसको बनाते हैं। चलिए
फ्रीक्वेंसी टेबल जब हम लोग बनाए कुछ इस टाइप से बने, क्लास इंटरवल हो गया 60, 65, 65 टू 70 ऐसा, क्योंकि उसमें था 85 तक का आसपास में हम लोग ले लिए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हम लोग गिनेंगे, जैसे 60 टू 65 है ना, तो हम लोग 64 तक काउंट करेंगे। अगर 60 है तो इसमें काउंट करेंगे, 61, 62, 63, 64 तक इसमें काउंट करेंगे। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख चुके हैं। 5 है, 4 है, 12 है, काउंट कर लीजिएगा अच्छे से आप क्वेश्चन में। अब इसका टेलीमार्क बनाना, तो टेलीमार्क बनाने का नियम तो जानते ही होंगे, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2, ये हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज ऑफ द डेटा मतलब जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है दिया हुआ पल्स रेट, उसको देखते हैं। सबसे बड़ा था 81 और सबसे छोटा 61, ये रेंज हो गया 20, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में द क्लास साइज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। तो क्लास साइज क्या है, देखिए 60, 65 टू 70 ऐसा था, तो क्लास साइज हो गया 5, इसको टिक नहीं करेंगे, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर 5। इन विच क्लास इंटरवल द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आर देयर, हाउ मेनी आर देयर। तो कौन सा क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, 70 टू 75, 70 टू 75, ये हो गया इसका आंसर 7 इन। और हाउ मेनी आर देयर, 12 पेशेंट, इसको ठीक से लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, अगर उसको नहीं देना तो और में भी एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर देयर। मिनिमम कौन सा है, सबसे कम, यानी कि 80 टू 85, तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं 80 टू 85, और इसका पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट कितना है, 2 पेशेंट। इसी के साथ जो है क्वेश्चन 14 कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आज का जो है वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट के साथ आऊंगा, तो इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।